नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीवर्क्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लाइस कमांड के बारे में। स्लाइस कमांड द्वारा ऑब्जेक्ट को कैसे काटा जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारे एक बैकग्राउंड में एक सिंगल फ्रेम दी हुई है, तो हम स्लाइस कमांड के द्वारा काटेंगे। इससे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। मैंने ये कॉपी कर लिया। अब हम स्लाइस कमांड का यूज़ करेंगे। स्लाइस कमांड के लिए हम स्लाइस टाइप करेंगे, SLICE, एंटर। स्लाइस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्लाइस स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ स्लाइसिंग प्लेन। ज़्यादातर हम 3D पॉइंट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, ऑर्थो का भी सेकेंड पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे मैसेज और आए, स्लाइस स्पेसिफाई ए पॉइंट ऑन डिस्क्राइब साइड, तो मैं इस साइड में क्लिक करूँगा। देखिए ये यहाँ से कट गया है। ये हमें काटना तो था सीधा, लेकिन ये टेपर कट गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रिक है। कंट्रोल जेड करता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पर भी काटना है, और जैसे मैं वापस से स्लाइस टाइप करूँगा, स्लाइस, एंटर। स्लाइस स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ स्लाइसिंग प्लेन। मान लीजिए मैं स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ करूँगा, और स्लाइस स्पेसिफाई ए पॉइंट ऑन डिस्क्राइब्ड साइड, यानी जिस साइड को हमें रिमूव करना है उसके विपरीत साइड में हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, ये हमारा कट हो गया। लेकिन देखिए दोस्तों, ये हमारा कट हुआ है। मैं इसको वायर फ्रेम में कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा सही से नहीं कटा है, थोड़ा अंदर से कट गया है। अगर हमें सही से कट करना है स्लाइस कमांड में, तो उसके लिए हम पहले तो वापस कंट्रोल जेड कर देंगे इसको। और इसको वायर फ्रेम में करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टॉप व्यू में। टॉप व्यू में क्लिक किया। अब हमें मालूम है कि हमें 45 डिग्री पे ये काटना है। उसके लिए पहले मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये 45 डिग्री पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसको मैं नीचे मूव कर लूँगा।
मिरर इमेज लेने के लिए हमें इन दोनों का बीच का सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा और इस साइड में भी सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा। मैं मिरर इमेज कर लेता हूँ इसकी। एंटर। मिड पॉइंट ले लिया मैंने मिरर इमेज। अब मैं इधर भी मिरर इमेज ले लूँगा। ये चारों कोणों पे 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम इसको लाइनों को डिलीट कर देते हैं और अब हम स्लाइस कमांड का यूज करेंगे। SLIC एंटर। स्लाइस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्लाइस। मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। स्लाइस स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ स्लाइसिंग प्लेन। स्टार्ट पॉइंट हम ये ले लेते हैं। स्लाइस स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ प्लेन। सेकंड पॉइंट मैंने ये ले लिया। उसके बाद स्लाइस स्पेसिफाई ए पॉइंट ऑन डिस्क्राइब्ड साइड, यानी हमें जो साइड रखनी है उस साइड में क्लिक करेंगे तो दूसरे साइड की डिलीट हो जाएगी। तो मैं इस साइड में क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर का डिलीट हो गया। मैं वापस से स्लाइस कमांड लगाऊंगा। स्लाइस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इधर क्लिक कर दिया। एक्स्ट्रा लाइन थी ये मैं डिलीट कर दूंगा। तो भी डिलीट कर दूंगा। इसी तरह इसमें भी स्लाइस कमांड का यूज करूँगा। स्लाइस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इधर क्लिक किया। इसी तरह इसको सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इधर क्लिक किया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इधर क्लिक किया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इधर क्लिक किया। सॉरी गलत हो गया ये। SLIC सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इधर क्लिक किया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इधर क्लिक किया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इधर क्लिक किया। तो इस तरह से ये हमारे 45 डिग्री पर ड्रॉ हो गया। आप चाहे तो इसका यहाँ तक कट करके इसका मिरर इमेज भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन में डिलीट कर दूंगा। अब हम वापिस से SW आइसोमेट्रिक में जाएंगे और रियलिस्टिक में जाएंगे। तो देखिए दोस्तों
ये हमारे परफेक्ट 45 डिग्री पर कट हुआ है। इस तरह से हम स्लाइस कमांड का भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को कलर कर मैच प्रॉपर्टी के द्वारा और भी ऑब्जेक्ट को कलर किया जा सकता है। इस तरह हम सारे ऑब्जेक्ट को मैच प्रॉपर्टी के द्वारा कलर कर लेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, स्लाइस कमांड का यूज कैसे करते हैं। मिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।